नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। आप सभी लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है दिसंबर के लिए। तो अब हम लोग को एक तरह से गाइडेड स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो इसी क्रम में मैंने 70 दिन का एक स्ट्रेटजी लाया है जो कि 10 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि इस स्ट्रेटजी को अगर फुल रूप से मतलब पूर्णतः आप इसको फॉलो कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बहुत कामगर साबित होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में जानना। देखिए, इस एग्ज़ाम में 3 प्रकार के लोग बैठेंगे। पहला, एक जो पुकीज़ होंगे जिसको फ्रेशर भी बोल सकते हैं। दूसरा, वे लोग बैठेंगे जिनका सिलेबस 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है लेकिन उनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो इनको गेम चेंजर्स के रूप में बोल सकते हैं। और एक बैठेंगे वेटरन्स जो रिपीटर्स होंगे, मतलब 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं और नेट क्वालिफाइड भी हो सकते हैं जिनको जीआरएफ चाहिए। तो ये लोग वेटरन्स है कि इन लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट है, इन लोगों का एक्सपीरियंस भी है एग्ज़ाम देने का। इन लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे मॉक भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे अपने पिछले एग्ज़ाम के लिए। तो ये लोग एक अच्छी स्थिति में है कि इन लोगों का नेट, अगर जिनका नेट नहीं हुआ तो उनका नेट हो जाए और जिनका जीआरएफ नहीं हुआ तो उनका जीआरएफ भी हो जाए। तो इन लोगों से भी आपका कंपटीशन है। फ्रेशर भी हैं, गेम चेंजर्स, मतलब 3 प्रकार के लोग हैं। तो 3 प्रकार के लोगों के लिए स्ट्रेटजी बस एक ही होगी लेकिन तरीका अलग होगा फॉलो करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वेटरन्स हैं उनके लिए तो ये सब बताना ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ये होना चाहिए। ये फ्रेशर के लिए है और जो गेम चेंजर्स हैं उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी है। पहला, कि पहले तो आपके पास सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके स्टडी टेबल पे। दूसरा, कि आपके पास कोई किताब हो चाहे नहीं हो, शुक्ल जी की किताब से हिंदी साहित्य का इतिहास बोला जाता है, ये किताब तो मस्ट है कि आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कहीं से क्लास किया है या कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों के पास जो वेटरन्स है, जो भी हैं, जो लोग जिन अपना नोट्स जो हैंड रिटन हो वो दूसरे नंबर पर रखना है, मतलब अगर रिवीजन करना है तो इसी को सबसे मुख्य बना कर रखना है। तीसरा, अगर किसी के पास गाइड है तो बहुत अच्छी बात है, या तो पांडे बंधु का हो, या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, या फिर दृष्टि की कोई एक गाइड होनी चाहिए। और चौथा, एक पीवाईक्यू की किताब जिसमें घटना चक्र की भी किताब हो सकती है या फिर यूथ कंपटीशन की, दोनों में से कोई एक किताब हो। तो इतने आपके सोर्स होने चाहिए और इतना इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। आपका सबसे मेन है तो आपका पर्सनल नोट्स, दूसरा में आ गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी की किताब, एक गाइड और आपका एक पीवाईक्यू। इतना मोर देन इनफ है अभी 2 महीने की तैयारी के लिए। अगर 6 महीने होते तो इसका अलग एक तरीका होता, लेकिन 2 महीना है तो 2 महीना में इतना काफ़ी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन सी यूनिट को कितना दिन दिया जाए तो आपका कंप्लीट हो सकता है। अगर मान के चलिए आप पर डे 8 घंटा भी पढ़ते हैं तो 5 दिन में पीवाईक्यू के साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगर नहीं हो, आपको लग रहा है कि 5 दिन नहीं हो पाएगा पीवाईक्यू के साथ पूरा यूनिट 1, तो आपको अपने घंटे का समय बढ़ाना होगा। मतलब आप 8 पढ़ रहे हैं तो 10 पढ़ना है, 10 पढ़ना है तो 12 पढ़ना है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि अब 2 महीने बच रहे हैं तो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। अगर एक्सक्यूज़ दीजिएगा तो रिजल्ट आपको एक्सक्यूज़ देगा, तो इसलिए आपको एक्सक्यूज़ देना नहीं है। तो 5 दिन मोर देन इनफ है। अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो यूनिट 1 कंप्लीट होना चाहिए। फिर यूनिट 2 जो कि सबसे बड़ा यूनिट है और अगले हर यूनिट में जो भी टेक्स्ट की यूनिट है उससे ये कनेक्टेड है। तो यूनिट 2 को तो आपको एवरीडे पढ़ना है, मतलब प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे इसको आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको इसको पर डे पढ़ना है। तो यूनिट 2 को छोड़ना नहीं, इसको पर डे पढ़ना है। जब तक आप इसको पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं, तो उस दिन आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना आपको हो सके उतना दीजिए। फिर उसके बाद लेकिन इसको छोड़ना नहीं है यूनिट 2 को, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इतना सारा कहानीकार है, उनके रचना है, नाटककार हैं, उनकी रचनाएँ हैं, सारे आपको कम से कम याद तो होने ही चाहिए ताकि कम से कम एलिमिनेट करने में भी बने एग्ज़ाम में।
फिर आता है यूनिट 3 पर, जो कि आपको 7 दिन लगेगा PYQ के साथ कंप्लीट करने में। तो इसमें भी अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं पर डे तो 56 आवर होते हैं, यानी 56 घंटे, यानी 56 से 60 घंटे में आपके यूनिट 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोनों भारतीय काव्य शास्त्र भी और पाश्चात्य भी। तो ये मोर देन इनफ है। सोर्स वही होगा, कुछ एक गाइड होगा या फिर आपका अपना पर्सनल नोट्स होगा, वो दोनों, या फिर अगर आप कोई किताब फॉलो कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र की या पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तो उसको, तो किताब अभी फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं है, कोई नोट्स ही आपको फॉलो करना होगा या फिर आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यूनिट 4 ये विचार वाला यूनिट है, मतलब विचारधारा है। इसको आप 3 दिन दीजिएगा बहुत अच्छे से, इसमें ज़्यादा इसमें कोई लोड नहीं है। गांधी को पढ़ना है, अम्बेडकर को पढ़ना है, 3 लोगों को पढ़ना है, विचार को, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ना है, तो ये आपको अच्छा भी लगेगा उनके विचारों को पढ़ने में, और ज़्यादा ये समय भी नहीं लगेगा। तो 3 दिन काफ़ी है। इसको भी आप 8 घंटा पर डे पढ़ते हैं तो 24 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। तो अगर हम आगे काउंट करते हैं तो देखते हैं कि टोटल 15 दिन में आपका 10 में से 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक अच्छी स्थिति में आ गए 15 दिन में, रिवीजन के साथ, PYQ के साथ। तो 3 दिन में आप, मतलब 10 यूनिट में 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है टोटल 15 दिन में। अगर आपको कोई फुल लेंथ टेस्ट मिलता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं हर यूनिट के लिए। नहीं तो आप कोई भी ऑनलाइन साइट्स पे, आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप मॉक लगा सकते हैं PYQ के अलावा, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो। देखिए दोस्तों, PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ के साथ उसका जो सॉल्यूशन रहता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका दूसरे क्वेश्चन का रास्ता खुलता है। तो देखिए, अगर 70 दिन का स्ट्रैटेजी था हम लोग का, तो उसमें से 15 दिन कंप्लीट हो चुका है और 15 दिन में 3 यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। तो बचा 55 दिन, 55 डेज। और 55 डेज में हम लोग को टेक्स्ट रचना जो लगे हुए हैं सिलेबस में, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक, उनको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे पढ़ना है। और यूनिट 5 में देखें कविता में, तो पद को छोड़कर, जो भ्रमर गीत सार के पद लगे हुए हैं, कबीर के पद लगे हुए हैं, इन पदों को जो छोड़कर, जो शुरुआती के पद हैं, इनको अगर हटा दिया जाए तो टोटल 42 कविताएँ हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। ज़्यादातर तो छोटी कविताएँ ही हैं, लेकिन 3-4 कविताएँ हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा हो गया, और आगे की असाध्य वीणा हो गई। तो ये सब थोड़ी लंबी कविता है, तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बाकी सारी कविताएँ छोटी छोटी हैं। तो आप इन कविताओं को क्या कीजिए कि आप डेली 1-2 कविता पढ़िए, जो पहले तो छोटी कविताओं से शुरू कीजिए। डेली 1-2 कविता पढ़िए, जब आपका 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए तो, और उसको नोट्स को बनाइए कविता के साथ। कविता पढ़ते वक्त आप पेन पेपर रखे रहिए पास में, और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स, अगर आप PYQ लगाते हैं, PYQ देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसमें जिक्र किया गया है कि कौन सा वाद्य यंत्र का यूज़ किया गया, पहले कौन से फूल का यूज़ किया गया, फूल का मतलब जिक्र है उस कविता में। तो ये सब चीज़ कविता के बारे में पूछता है, तो वो आप इसको आप अपने एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको फैक्ट्स जो है एक जगह संग्रहित हो जाएगा, बार बार कविता पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कविता बार बार पढ़िए ताकि आपको पंक्तियाँ याद रहें कि पहले कौन सी, मतलब पूछ देता है ना कि 4 पंक्तियाँ देकर पूछ देगा कि कौन सी कविता से आई है, या फिर क्रमानुसार सजाइए कि पहले कौन सा लाइन था, बाद में कौन सा लाइन था। तो उसके लिए आप पढ़िए, लेकिन एक जगह आपका फैक्ट्स नोट डाउन हो जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र यूज हुआ, कौन सा फूल यूज हुआ, जानवर, कौन से जानवरों का जिक्र हुआ। एक कविता है सतपुरा के जंगल से है, तो उसमें जनजाति का पूछ लिया था कि कौन से जनजाति का जिक्र हुआ है उस कविता में, तो गोंड या भील था, कुछ इसी तरह से था। तो इस तरह से आपको जो भी फैक्ट्स मिले उसको आप नोट डाउन करते रहिए, और डेली 1-2 कविता पढ़िए। इसको ज़्यादा मतलब अलग से, मतलब पूरा 20 दिन 10 दिन नहीं देना है आपको, और सारे यूनिट्स के साथ ही इसको पढ़ते चलना है, ताकि आपका एक मनोरंजन भी होता रहे और कविता पढ़ने में तो अच्छा भी लगता है। तो ये एक तरीका हो गया। और आगे चलते हैं, देखिए ये तो कविता का हो गया। अब यूनिट 6 में देखा जाए तो 13 उपन्यास टोटल 13 है। 7 में देखा जाए तो कहानी टोटल 21, 8 में जाए तो नाटक 14 है, और निबंध 11, और अन्य गतिविधियाँ यानी कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ, तो अन्य गतिविधियाँ कितने हैं? 14। तो टोटल कितनी रचनाएं हो गई? 73 रचनाएं, 73 रचनाएं हैं, और आपके पास बच रहा है 15 दिन। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले तो उपन्यास है 13, तो अगर आप
पहले से उपन्यास को पढ़े हुए तो आप नोट्स भी ज़रूर बनाए होंगे। तो जो फ्रेशर हैं उनको अगर बोला जाए तो वो जो भी छोटे छोटे, पहले तो आप कहानी पढ़ लीजिए। जो भी फ्रेशर हैं वो आप पहले कहानी यूनिट को ख़त्म कीजिए। आज जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है इन सब सारे रचनाओं को तो वो तो नोट्स बनाए ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। और नोट्स नहीं भी बनाए तो अंडरलाइन किए होंगे, तो वो लोग बस उसी को रिवीजन के पर्पज़ से करें। बाकी ज़रूरत नहीं है कि सारे उपन्यास नाटक को पढ़ना, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ नाटक तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। अन्य गतिविधियाँ तो और जिस बड़े बड़े किताब है तो उनको पढ़ना मुश्किल है। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हुए हैं तो उसको पढ़ें। नहीं तो मेरे भी चैनल पे कुछ कहानी और अन्य गतिविधियों की रचनाएँ अब अपलोड है, उनकी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले तक कोशिश करूँगा कि 1-2 और यूनिट का कंप्लीट करवा दूँ रचनाओं को। तो उससे उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप जो आप पहले से नोट्स बनाए हैं उसको फॉलो कीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो पहले तो जो फ्रेशर है वो पहले कहानी, क्योंकि कहानी ज़्यादा पर नहीं है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो 73 रचनाएँ हैं, तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो रचनाएँ 73 और दिन आपके पास 55 है। तो 55 दिन में से मान के चलिए आप 5 को भी हटा देता है तो बचता है आपके पास 50 दिन। तो एक दिन में अगर आप 3 रचना पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपके पास आप 15 दिन को यूज कर चुके हैं, बच रहा है आपके पास 55 दिन, तो आपके पास 55 दिन है, तो बस इतना ही है पढ़ना। मतलब इन टेक्स्ट को पढ़ना है, क्योंकि आपने तो 3 यूनिट पढ़ लिया, उसको आप आधा घंटा 1 घंटा डेली रिवाइज कीजिए, वो अलग आपका मैटर है, आपको अपना टाइम देना ही होगा रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 25 दिन में आपको 73 रचना पढ़ना है। तो आराम से एक दिन में 3 रचना आपको रिवाइज करते हैं, आप पढ़ते हैं तो 25 दिन में एक रिवीजन हो जाएगा आपका पूरे रचनाओं का, मतलब जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है यूनिट 6 से लेकर 10 तक का। फिर अगले 25 दिन में भी 73 रचना पढ़ते हैं, यानी एक दिन में 3 रचना, तो आपका 25 × 3 75 के लगभग में सेकेंड टाइम भी रिवीजन हो गया। तो आपका 2 रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। अगर आपको लगता है कि आप रचनाओं को पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, नहीं तो जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उसको नोट्स को फॉलो कीजिए। तो ये तो हो गया आपका रचनाओं का। अब एक बार देख लीजिए कि जो भी छोटी रचना है उसको तो पढ़ ही लीजिए, कहानी को तो पढ़ ही लेना है। नाटक जो भी छोटा नाटक हो उसको पढ़ लीजिए, जो भी छोटा थोड़ा उपन्यास लगे आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस को टेक्स्ट बुक फॉर्म में पढ़ने का। अब आ गया कि आप जो हम PYQ लगाने के लिए बोले थे उसका क्या था कि PYQ पर डे लगाइए। अगर आपका यूनिट 1 का ख़त्म भी हो चुका है तो आप PYQ लगाते ही रहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब अब यूनिट 1 खत्म हो गया तब जब यूनिट 2 शुरू करेंगे, चाहे यूनिट 3 शुरू करेंगे तब ये उसको लगाएंगे। आप पर डे एक आदत बना लीजिए कि 30 से 50 क्वेश्चन जितना आपका हो सके उसको आप टॉपिक से रिलेटेड हो ना हो आप उसको ज़रूर लगाइए, और उसके सॉल्यूशन को भी पढ़ते रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आपका गेम को चेंज कर सकता है। ये तो हो गया पेपर 2 की बात। तो आपका पेपर 2 हो जाएगा, आप 15 से 20 दिनों में आप एक अच्छे पोजीशन स्थिति में आ जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि हाँ मतलब मेरी रिवीजन भी हो रही है अच्छी, मेरी तैयारी भी अच्छी हो रही है। अब पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 तो और बहुत ज़रूरी है, ताकि JRF चाहिए तो पेपर 1 को अच्छा करना ही होगा। तो पेपर 1 के लिए यही सुझाव है कि अगर आपके पास नोट्स है तो वो बहुत बहुत बढ़िया है। देखो ये आप यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो भी ठीक है। अगर आपने किसी पेड कोर्स ले रखा है तो फिर वो जो टीचर होंगे वो तो आपको आइडिया और गाइड देते ही होंगे। तो मेरा है कि अगर यूट्यूब आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, यूट्यूब को फॉलो कीजिए, लेकिन आप डेली 25 क्वेश्चन पेपर 1 का लगाइए सॉल्यूशन के साथ। अगर पर डे आप 25 क्वेश्चन लगाते हैं तो एक महीना में 750 क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे, और उसका अगर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा आराम से 30+ क्वेश्चन आप ले आएंगे। अगर सिर्फ PYQ करते हैं तो अगर उसके साथ यूट्यूब को फॉलो करें या नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपका 35+ भी जा सकता है। तो आप अपने सुविधा अनुसार 25 या 50 क्वेश्चन जितना हो सके, अगर आप स्टडी का टाइम बढ़ा देते हैं कि 8 के बदले 10 पढ़ रहे हैं, 10 के बदले 12 पढ़ रहे हैं, तो आप 50 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ 8 पढ़ रहे हैं तो 25 PYQ विद सॉल्यूशन। सिर्फ PYQ लगाना नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी पढ़ना है और सॉल्यूशन से नोट्स भी बनाना है। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा पेपर 1। अब बात आती है कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा। तो देवनागरी हिंदी आपकी सहायता में हाजिर है। इस चैनल पे मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है RTP सीरीज। इसका फुल फॉर्म है रिवीजन थ्रू PYQ, जिसका केंद्र होगा यूथ कंपटीशन का बुक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, यह UGC नेट के लिए।
और ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली होगा यूनिट 2 के लिए। इसमें हालांकि आपका यूनिट 3 भी हो जाएगा, यूनिट 1 भी होगा, यूनिट 4 भी होगा, सारी हो गए, लेकिन जो मेन फोकस है यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 2 बहुत बड़ा यूनिट है और लोगों को पता नहीं चलता क्या पढ़ें क्या छोड़े। मतलब इतना बड़ा यूनिट है कि अगर सरस्वती पांडे को उठा दे तो आधा से ज़्यादा तो आपको यूनिट 2 ही, मतलब मोर देन 90% उसमें जो कंटेंट है वो यूनिट 2 के लिए ही। तो यूनिट 2 इतना बड़ा है और इसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये स्पेशली डिज़ाइन है यूनिट 2 के लिए। इसमें होगा कि आपको जो सॉल्यूशन है यूथ कमिटी, तो उसको उस सॉल्यूशन को तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके अलावा उस सॉल्यूशन के अलावा जो भी ऑप्शन है उस हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाएगा। मतलब अगर कोई भी ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा एक क्वेश्चन को तोड़ कर पढ़ने में। लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्वेश्चन हूबहू रिपीट बहुत कम होता है, लेकिन हाँ उनके ऑप्शंस के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने खुद पढ़ के इस तरीके से पढ़ के एग्ज़ाम दिया और नेट क्रैक किया है, उस हिसाब से लगता है कि मुझे कि 100 क्वेश्चन में 25+ क्वेश्चन आपको बस इस सीरीज़ से सॉल्व हो जाएगा। 25+, कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो भी यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 90% चांस है कि इस सीरीज़ से ही आएंगे और आपको टोटल में 25+ क्वेश्चन इससे हैंडल हो जाएगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा ये वीडियो का कि एक सेशन होगा जिसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो जितना समय ले। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो अपलोड करूँ, ताकि वो फिर बोरिंग भी हो जाए, क्योंकि आपको अपना फिर पढ़ना है। तो आपको ये नहीं कि इसी पर डिपेंडेंट रहना है, आपको अपना PYQ प्रैक्टिस करते रहना, इसको बस देखना है, इसलिए ताकि इससे जो नोट्स बनाइएगा उसको आप यूज़ कर सकें, आपको एक तरीका मालूम हो कि कैसे PYQ को सॉल्व किया जाता है। तो हर एक सेशन अपलोड होगा, पर डे भी हो सकता है, अल्टरनेट में भी हो सकता है, वो जिस तरह मुझे टाइम मिलेगा उस तरह मैं कर दूंगा। तो 30 क्वेश्चन एक सेशन में रहेगा, सॉल्यूशन के बियॉन्ड फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो 3 सेशन में एक पूरा मतलब कि एक साल, मतलब एक सेमेस्टर में क्वेश्चन 100 रहता है एक पेपर में, तो उसमें आपके 90 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो गद्यांश से रहता है, तो उसको तो आप अपने से कर सकते हैं। तो हर सेशन में 30 क्वेश्चन और उस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा, उसके ऑप्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये रहेगा, ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, या फिर मुझसे जो हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ या कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी GRF इस बार निकालना है, क्योंकि नेट हो चुका है मेरा। तो मैं सोचा कि साथ में पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से ग्रुप स्टडी हो जाएगा हम लोग का साथ में। तो अगर आपको कुछ और किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा स्ट्रेटजी कैसे लगी, स्ट्रेटजी में कुछ सुधार चाहिए आपको तो वो भी बताइएगा। और अगर यूनिट 2 के साथ एक बात और कि यूनिट 2 के साथ टेक्स्ट को कैसे पैरेलल करके पढ़ें, यानी को रिलेट करके। जैसे मान के चलिए कि प्रेमचंद उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो प्रेमचंद युग आया, तो प्रेमचंद युग में आया तो एक तो प्रेमचंद की उपन्यास हो गई, मतलब यूनिट 2 में हिंदी उपन्यास का इतिहास अगर पढ़ते हैं तो उसमें अगर प्रेमचंद युग आता है तो प्रेमचंद युग में तो एक अपना प्रेमचंद का किताब है गोदान उपन्यास, और उस युग में और कौन सी रचनाएं लगी हैं सिलेबस की, उसको भी अगर आपको टेक्स्ट के रूप में मतलब पढ़ना है तो वो भी बता दीजिएगा कि कोरिलेट करके, कि कहानी अगर पढ़ रहे हैं, कहानी अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के जैसे यूनिट 2 के अंतर्गत कहानी को पढ़ रहे हैं, कहानी के सारे लेखकों को, तो उसी के साथ साथ कैसे हर युग के साथ कैसे सिलेबस में लगी हुई कहानियों को कोरिलेट करके पढ़ें, तो उसके वो तरीका भी जानना है आपको, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर हम आएंगे, क्योंकि वो तरीका थोड़ा आसान होता है टेक्स्ट को और यूनिट 2 को दोनों को साथ में पढ़ने का। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।